टोनी की 2 बेटियां थी। टोनी के पति की इच्छा थी कि तीसरा उन्हें बेटा हो। देखते देखते अंडे से बच्चे के बाहर निकलने का समय आ गया। टोनी का पति, उसके बच्चे और उनकी सहेलियां लूसी कबूतर, छोटू तोता और चीचू कौवा भी बड़ी आस से बच्चे के बाहर निकलने की राह देख रहे थे। तब लूसी ने कहा, हे भगवान, कम से कम इस बार इनकी इच्छा पूरी कर दो, इन पर अपनी कृपा बरसाओ, एक बेटा दे दो। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतने में अंडा फूटकर बाहर बच्चा निकला। वो भी लड़की थी। उसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी उदास हो गए। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इन 3 बेटियों के शादी का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ना ये पत्नी चाहिए और ना ही बेटियाँ। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो मना ही किया था ना कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, पर आप ही ने कहा था कि तीसरा लड़का हो सकता है। अब जब लड़की हो गई है तो तुम हम सबको छोड़कर चले जाना चाहते हो? ये कहाँ का न्याय है? हाँ जीजा जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुख हो या दुख, दोनों मिल बांटकर अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम खुद ही कर लो, ठीक है? ये कहकर बड़े गुस्से से वहाँ से चला गया। भला इतने गुस्से से कहाँ चले जा रहे हो? सारी गलती खुद की रखकर इल्जाम उस पर डालकर कहाँ जा रहे हो? इतना कहने पर भी वो किसी की बात सुने बिना वहाँ से चला गया। टोनी रोते हुए बोली, हे भगवान, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान, मैंने तुमसे कितनी प्रार्थना की कि मेरे जिंदगी में ऐसा दिन मत लाना, पर तुमने मेरी एक न मानी। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पति जरूर अपना मन बदलकर वापस लौटेंगे। यूँ सभी उसे दिलासा देते हैं। दिन बीत रहे थे। एक दिन अपने बच्चों के आहार की तलाश में निकली टोनी शाम तक घर वापस नहीं लौटी। बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे। माँ, भूख लगी है माँ, कहाँ हो तुम? यूँ वो माँ को आवाज दे रहे थे। पड़ोस के पंछियों ने उन्हें दाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को घर लौटकर टोनी अपने बच्चों से बात किया करती थी। माँ, आप सुबह जाकर शाम तक घर वापस नहीं लौटती। हमें बहुत भूख लगती है। आस पड़ोस के पंछियाँ हमें कुछ खाना देकर जाती हैं। कभी देती है कभी नहीं। तुम ऐसा क्यों करती हो माँ? हमारे लिए जल्दी नहीं आ सकती? बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तीनों की भूख मिटाने के लिए जानते भी हो मैं कितनी तकलीफें झेलती हूँ। मुझे आहार लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए लौटने में देर हो जाती है। माँ की बात को बच्चे भी अच्छे से समझ गए थे। वो रात बीत गई। टोनी की सेहत खराब होने की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन आस पड़ोस में कोई नहीं था। बच्चों की समझ में न आया कि वो क्या करे। वे भी अपनी माँ के पास सो गए। बहुत समय के बाद माँ जाग गई। वो दुखी होकर अपने बच्चों से बोली, बच्चों, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? नहीं माँ, तुम सो जाओ, हमें भूख नहीं लगी। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानती हूँ तुम्हें कब भूख लगती है। जब घर पर नहीं होती तब तो ठीक है, पर घर पर रहकर भी अगर मैं भूख न मिटाऊं तो कैसे होगा? ये सोचकर माँ बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगी। रोटियां बनाकर उसने अपने बच्चों को परोसा, पर घर पर आटा इतना ही था जो बच्चों के लिए ही काफी हो जाता। उसने अपने बच्चों की भूख मिटाई। माँ ने केवल पानी से अपना पेट भर लिया और वो सो गई। बच्चे भी खाने के बाद आराम करने लगे। बच्चों ने आपस में बात की, माँ ने अपने लिए इतना कुछ किया पर वो बिना खाए सो गई। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा, पर घर में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने पूरा खाना नहीं खाया और माँ के लिए बचा कर रखा। मैंने भी बचा के रखा। हाँ, तुम दोनों ने ही नहीं, मैंने भी बचा के रखा। पर हम न खाकर माँ के लिए बचा कर रखेंगे तो माँ नहीं मानेगी, इसलिए हमें कुछ और करना होगा। तो हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और माँ से कहेंगे कि घर पर आटा था, तुमने देखा नहीं ठीक से। अगर माँ ने पूछा कि रोटी के टुकड़े क्यों किए तो कहेंगे कि आप बीमार हो ना, आपको खाने में आसानी हो इसलिए ऐसा किया। तुम हो तो बहुत छोटी पर बहुत समझदारी वाली बात की तुमने। ये सोचकर तीनों माँ के पास गए। माँ उठो ना माँ, माँ उठ जाओ। माँ नींद से जागी। ये तुमने कहाँ से लाया?
उन तीनों ने वैसा जवाब दिया जैसा उन्होंने सोच कर रखा था। माँ उन रोटियों को खाते हुए रो रही थी। बच्चों, ये सब क्या है? हर सवाल का तुमने जवाब तो दे दिया, पर ये बात भूल गए कि अगर तुमने अभी रोटी बनाई होती तो गर्म होती। पर ये मेरी बनाई हुई रोटी है जो तुमने नहीं खाई। पर ये तो ठंडी है और मेरे लिए बचा कर रखा। इस पर बच्चों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। माँ ने उन बच्चों को अपने गले से लगाया। भगवान, ऐसे प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तकलीफों के साथ ही उनका जीवन बीत रहा था। उनकी तकलीफों को देखकर उनकी सहेलियां कहने लगी, टोनी के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें उसके आसपास ही घोंसला बनाकर रहना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। चीचू कौवा की बात पर लूसी और छोटू ने अपनी सहमति दी और टोनी के घर के पास में ही अपने घोंसले बना लिए। ये देखकर टोनी बहुत खुश हो गई। तुम सबके यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। वहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। वैसे भी वो किराए का मकान था। यहाँ पर हमने अपने खुद के घोंसले बनाए हैं और खुशी से रहना चाहते हैं। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे तीनों पंछी हर बार कुछ न कुछ टोनी के लिए लेकर आया करते। टोनी खुद भी मेहनत करती और अपनी सहेलियों की मदद को भी स्वीकार कर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। तुम सब मेरी मदद के लिए यहाँ तक आए, इसका बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने खुशी के आंसू बहाए। टोनी के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घर वापस लौटा। टोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर मैं चला गया। तुम सबको छोड़कर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। मुझे माफ कर दो टोनी। टोनी ने अपने पति को माफ कर दिया। पिता के वापस लौटने पर बच्चे बहुत खुश हो गए और उसके गले लग गए। अपने सच्चे दोस्त, पति और बच्चों के साथ टोनी अब खुशी से रहने लगी। दूर कहीं एक जंगल में टोनी नाम की गौरैया रहा करती थी। वो गर्भवती थी। हाल ही में उसके पति का देहांत हुआ था, जिसे वो पल पल याद किया करती थी। उस गौरैया की एक सौतेली सास हुआ करती थी, चीचू कौवा। चीचू कौवा को अपनी बहू टोनी गौरैया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। टोनी गौरैया और उसके पति ने प्यार से सजाए हुए घोंसले को उसकी सास ने हड़प लिया था। टोनी गौरैया अपने सारे सुख दुख अपनी सहेली लूसी कबूतर और छोटू तोता से बांटा करती थी। एक दिन टोनी गौरैया अपनी सहेलियों से मिलने गई। मेरी सास मेरे ही घोंसले में मुझे आने नहीं देती। धूप हो, बारिश हो, मुझे बाहर ही भीगते हुए रह जाना पड़ता है। मुझे भले कुछ भी हो जाए, कोई परवाह नहीं। मेरी सारी चिंता मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए ही है। ये कहते हुए गौरैया के आंसू निकल पड़े। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। इस पूरे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे सास के खिलाफ जाए। हम तुम्हें अपने घोंसले में रखना भी चाहें, तब भी हमें इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारी सास उसका बदला हमारे बच्चों से न ले ले। बस यही सोचकर तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारे हालात अच्छे से समझ पा रहे हैं, पर चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। निराश होकर टोनी गौरैया वहाँ से वापस अपने घर लौटी। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? मुझे भूख लगी है। कितनी बार कहा है कि मेरी मनपसंद चीजें बनाकर मेरे सामने लाकर रखा करो। सासू माँ, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं, बहुत आलस आ रहा है। लगता है कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है ना, इसीलिए मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही हूँ। आज एक दिन आप खुद अपना आहार ला सकती हैं। क्या कहा? तुझे चाहे जो भी दर्द हो रहा हो, मेरे लिए आहार लाना है तो बस लाना है। चुपचाप यहाँ से जाओ और लाओ मेरा आहार। यूं जोर से डांट कर कहा। बेचारी टोनी गौरैया अपने पेट में दर्द होते हुए भी अपनी सास चीचू कौवा के लिए खाना लाने बाहर निकली। कुछ समय बाद टोनी गौरैया ने कुछ दाने इकट्ठे किए और चीचू कौवा के सामने रख दिए। काम चोर कहीं की मुट्ठी भर दाने लेकर आई है। सासू माँ, मैंने बताया था ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जितनी मुझ में हिम्मत थी मैं उतना ही कर पाई हूँ। वैसे भी आपके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। आपके पैर और पंख अच्छे तो हैं, आप भी तो खुद जाकर ला सकती हैं ना। टोनी गौरैया ने हिम्मत जुटाकर कह दिया। उसकी इतनी हिम्मत देख चीचू कौवा भड़क गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ही जबान लड़ाए? रुक। चीचू कौवा ने टोनी गौरैया को गले से पकड़कर उठा लिया। मेरे साथ जबान लड़ाने का क्या हश्र होगा, देखना चाहती हो ना तुम? ये कहकर उसने टोनी गौरैया को जमीन पर पटक दिया।
जमीन पर गिर पड़ी टोनी गौरैया ने चिल्लाकर कहा, माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा? टोनी गौरैया की चीखें सुनकर लूसी कबूतर और छोटू तोता तुरंत उसकी मदद करने पहुँचे। दोस्त, इस दुष्ट कौवे ने कैसा अनर्थ कर दिया। मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रही। अभी जाकर उस चीचू कौवा की खबर लेती हूँ। ये कहकर वो अंदर चीचू कौवा के पास गई। अरे ओ कठोर हृदय वाली, क्या तू नहीं जानती गर्भवती की यातनाएं क्या क्या होती हैं? वैसे भी तू ये क्यों समझेगी? एक माँ के दर्द का तब पता चलता अगर तूने कभी किसी बच्चे को जना होता। सिर्फ इस घोंसले की लालच में आसरा देने वाले बेटे की ही जान लेने वाली तुझ जैसी को माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते का तुम्हें क्या पता चलेगा? तुझ पर भरोसा करना हमारी मूर्खता होगी। वैसे भी जिसको दूसरों के दर्द का एहसास ही ना हो, वो जिए भी तो क्या और मरे भी तो क्या। तुझे जितना कहना था उससे ज्यादा कह लिया तूने, और एक शब्द भी बोली तो तेरी भी हालत ऐसी ही कर दूंगी। वैसे भी ये हमारा पारिवारिक विषय है। मैं चाहूँ तो उसे पीटूं या मार डालूं, मेरी मर्जी। छोटू तोता कुछ न कह पाई। वो वापस अपनी सहेली टोनी के पास पहुंची और उसे हिम्मत देने लगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। चीचू कौवा का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। हर छोटी मोटी बात पर टोनी गौरैया को बहुत प्रताड़ित किया करती। मेरे लाल, मेरी वेदनाओं को देखकर चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। अब जब तुम आओगे तब तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक घोंसला बनाना है, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं। जब तक तू बाहर आएगा मैं इन तकलीफों से मुंह नहीं मोड़ सकती। बस एक बार जब तू बाहर आएगा तो मैं इस राक्षस से तुझे दूर ले जाऊंगी। अगर मैं यहीं रही तो मुझ पर गुस्सा उतारने के लिए हो सकता है वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। इतनी क्रूर है वो। इस तरह माँ अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात कर रही थी। इतने में बिजली कड़की और तेज बरसात शुरू हो गई। टोनी गौरैया बारिश में ज्यादा देर रुक नहीं पाई, इसलिए चीचू कौवा के पास गई। सासू माँ, बाहर तेज बरसात हो रही है। मैं बाहर नहीं रह पा रही हूँ। आज एक रात के लिए मुझे यहाँ पर आराम करने दो। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मान जाओ। यूं वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पर पत्थर दिल वाली चीचू कौवे का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए छत चाहिए। तू जिए या मरे, एक रात तो क्या एक पल के लिए भी मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। बेचारी टोनी गौरैया के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप पेड़ की डाली पर बरसात में भीगती हुई पूरी रात यूं ही बैठी रही। टोनी गौरैया के पास सर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर भीगती रही। पर वो खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई। उस डाल से छूटकर वो जमीन पर गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पूरे महीने हो चुके टोनी गौरैया ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। पर इससे पहले कि वो अपने बच्चे की एक झलक देख पाती, वो इस दुनिया से चल बसी थी। पर तभी जन्म लेकर इतनी देर तक बरसात में भीगने की वजह से नन्हा गौरैया भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। कुछ समय बाद जब बरसात थम गई, सभी पक्षियों ने वहां आकर टोनी गौरैया और उसके बच्चे के साथ हुए घोर अन्याय को देखा। उनके दुखद अंत पर दोनों बहुत रोए। टोनी गौरैया की मौत की खबर पाकर चीचू कौवा ये सोचकर खुश थी कि उसकी मुसीबत टल गई और अब उसका कोई मुकाबला